आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका फिजिक्स चल रहा था सीरीज, आज उसकी अंतिम क्लास आपके बीच में लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको ये हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें फ़िज़िक्स का आपका क्या रिव्यू रहा है, किस तरीके का रहा है, आपको किस तरह के क्वेश्चन और आपके बच गए हैं, वो सभी आप हमें बताएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि और भी ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँ, लेकिन जितना मैंने क्वेश्चन आपको कराया है संपूर्ण फिजिक्स में, वो आपके लिए इनफ है, सफिशिएंट है। उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज की जो क्वेश्चन अंतिम है, यह अंतिम प्रहार है। और मैंने आज का टाइटल भी इसलिए लिखा है कि ज़िंदगी बदल देने की ये क्लास है, क्योंकि आज पूरी की पूरी सीरीज़ जो हमारी चल रही है फिजिक्स की, वो आज अंतिम निचोड़ होने वाला है और उसमें ज़बरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अपने चैनल को अगर शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ने की इसमें कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, आर्द्रता डैश द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा, आर्द्रता जो होती है वो हमारी हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी से मापी जाती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हुआ? ए का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में वाष्प की मात्रा को किस पद में मापा जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा किस में, तो वो आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी इस करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग होता है ईंधन के दहन के लिए, प्रवाह की सरल बनाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? घर्षण को कम करने के लिए हम वाहनों में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेट, एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि अपना जो भी मोबिलन वगैरह आप इसमें प्रयोग करते हैं, वो एक तरह से क्या होता है, आपकी घर्षण को कम करके चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में है, तुला दंड या तराजू के संतुलन की क्रियाविधि किस सिद्धांत पर है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ये होता है किस पर? आघूर्ण यानी कि मोमेंट बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है क्या? ये जिसकी यूनिट हमारी न्यूटन इंटू मीटर या न्यूटन इंटू इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। नॉट मात्रात्मक इकाई है किसकी? तो नॉट से हम सभी को पता है कि समुद्री जहाज की गति, गोलाकार वस्तु की वक्रता या सौर विकिरण या भूकंपीय आघात की तीव्रता के मापने की। तो इसका सही आंसर हमारा जो होगा कि नोट का प्रयोग हम किस में करते हैं? वो समुद्री जहाज की गति निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है, वो किस सिद्धांत पर काम करती है? तो वो हमारी स्थिर विद्युत चित्र बनाने पर, या चुंबकीय चित्र, या तापीय चित्र बनाने पर, या जलीय चित्र बनाने पर। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि वो क्या करें, स्थिर विद्युत चित्र बनाने के लिए फोटोस्टेट मशीन का प्रयोग किया जाता है। आगे, उड्डयन गतिविधियों का लेखांकन अथवा उड्डयन अभिलेखक तकनीकी से कहलाता है। वो क्यों हम इसका प्रयोग करते हैं, किस लिए प्रयोग करते हैं? तो वो हमारा डार्क बॉक्स होता है, या अंध बॉक्स होता है, या ब्लैक बॉक्स होता है, या अल्टीट्यूड मीटर होता है। तो इसका सही आंसर हमारा जो होगा वो ब्लैक बॉक्स होता है, जिसमें अगर आपका उड्डयन गतिमान जो होता है उसमें किसी पर कोई घटना घटेगी तो पूरी जानकारी, इसमें कैमरा लगा होता है, वो पूरी तरह जानकारी देगा कि क्यों कैसे घटना घटी थी। तो चलिए दोस्तों, 7 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम भारतीय जिसे भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, वो व्यक्ति कौन था? तो वो था कौन? सीवी रमन। और दोस्तों, कब प्राप्त हुआ था? तो नोट कर लीजिएगा, वो 1928 ईस्वी में इनको क्या हुआ था? फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गया, तो वो व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, वो व्यक्ति था आपका कौन? राकेश शर्मा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हुआ? 9 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, ब्रह्मांड का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसमें हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है कॉस्मोलॉजी। क्या होता है दोस्तों? जो ब्रह्मांड के स्टडी या अध्ययन करता है, तो वो क्या, उसकी स्टडी क्या कहते हैं? उसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको, चंद्रमा के अध्ययन को स्टडी ऑफ मून क्या कहलाता है? इसको हम सेलिनोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा 11 का ए इज़ करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर 4, 10 की पावर -1, 10 की पावर -9, या 10 की पावर -10। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा?
10⁻⁹ इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रथम मानव जो अंतरिक्ष में गया था, तो प्रथम मानव जो अंतरिक्ष में गया था वो व्यक्ति कौन था? वो थी मेजर यूरी गागरिन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु का द्रव्यमान है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? भौतिक राशि, आधारिक गुण और अदिश राशि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है? ये सभी के सभी हमारे कैसे वस्तु का द्रव्यमान होते हैं। आगे बढ़ेंगे। झील की सतह के जमने पर झील के तलछट या आधार तल का तापमान शून्य यानी कि कितना 0 डिग्री सेल्सियस डिग्री तापमान पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा कैसा होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम सभी को पता है कैसे, अगर झील आप देखेंगे ऊपर से अगर बर्फ़ जम रहा है तो उसके नीचे का पानी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो उसका टेम्परेचर कितना होता है उसके तल का? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा दोस्तों, 15 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट। आपको इसी तरह से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आपको कम से कम 20-20 बार अच्छे से आपने देखे होंगे। जो बच्चे तैयारी पहले से कर चुके तो वो भी देखेंगे तो उसको भी हेल्पफुल, जो नया बच्चा आया उसके लिए भी क्या होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ठोस से गैस रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही ऊर्ध्वपातन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? सदिश राशि नहीं है मतलब कैसा है? सदिश है तो वो अदिश राशि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका संवेग इस करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलिए आगे। बहुत बढ़िया। संवेग बराबर क्या होता है? मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? m/v मास इंटू वेलोसिटी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। 18 आपके बीच में है। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका मतलब कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो वो अदिश राशि है। तो हम कहेंगे त्वरण हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, ये सारी की सारी हमारी कैसी होती है? सदिश राशि होती है। लेकिन विद्युत धारा एक तरह से हमारी क्या होती है? विद्युत धारा हमारी क्या होती है? अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका यही भी आंसर हमारा करेक्ट हो गया। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हुआ? इसका सही आंसर हमारा क्या हुआ? विद्युत धारा इस करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे 90 नंबर का आपका क्वेश्चन है। पदार्थ जिसका उपयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? दोस्तों उसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो याद रखना, जिसके कारण हमारा घर्षण कम होता है उसको हम कहते हैं स्नेह कहते हैं। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि हम घर्षण कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्नेह का उपयोग किस में करते हैं? घर्षण कम करने के लिए। इस बार क्वेश्चन को घुमा के पूछा कि घर्षण कम करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो स्नेह का प्रयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन आपके बीच में है। ग्रहों की गति के लिए जिस नियम द्वारा प्रतिपादित किया जाता है उसे कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? उसको हम केपलर का नियम कहते हैं। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। 20 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे और एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा अगले ही सेशन से। जैसे हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, उसमें मैं आपको बायोलॉजी का सेशन आपका स्टार्ट करने वाला हूँ। लगभग उसमें भी आपकी 25 क्लास आएंगी बेहतरीन, शुरू से लेकर और लास्ट तक टॉपिक बाय टॉपिक आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी, हर चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी दी जाएगी। बच्चों ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का किस तरह से कमेंट चल रहा है, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, क्या अपनी क्लास में अगर आपकी तरफ से ये इतनी मेहनत हो रही है क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? वो सारी की सारी चीज़ें आप बताइए, क्योंकि आप लोग जब मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा, क्योंकि आप लोगों की ताकत रहेगी तो ही मुझे पढ़ाने में, अपनी इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में नए सेशन में एक ज़बरदस्त तरीके नए जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।